और जो टीवी बता रहा है पूरे देश का पिक्चर, वो बहुत ही डरावना है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक मुझसे बचे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं। वहाँ तो 50,000 से अधिक प्रतिदिन वहाँ पर संक्रमित लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। ये डरावना जो दृश्य बना देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ दूसरी लहर आई थी वहाँ बहुत ख़तरनाक मामले हुए थे। यूके के अंदर तो उन्होंने बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा दिया, 4 महीने लगातार। और दूसरी तरफ वैक्सीन बहुत भयंकर संख्या में लगाई, वहाँ पर सबको वैक्सीन लगाई। अब जाके हालात वहाँ बिल्कुल काबू में आ गए हैं। नाम मात्र के मरीज आ रहे हैं और इक्का दुक्का मौत हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वीकेंड का लॉकडाउन लगाएं या कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि जब कोरोना चला जा रहा था तो लोग भी लापरवाह हो गए थे, मास्क लगा नहीं रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं रहे थे, हाथ धो नहीं रहे थे। शादी ब्याह में 500,000 तो मामूली बात थी, समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और आप देख रहे हो कि इलेक्शन के अंदर तो सारी हदें पार हो गई। जुडिशरी में भी इलेक्शन अलाउ कर दिए, मना करने के बावजूद भी हमने मना किया था तो हमारी बात नहीं सुनी गई। उनका अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, वो भी इलेक्शन कराने लग गए। और हम लोगों ने भी गलतियाँ करी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव शुरू हुए थे, लाखों की रैलियाँ हो रही थी। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देख लिया क्या क्या हो रहा है। बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, तभी रैली हो रही थी। कुछ हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये कि हमें जनता और आम जनता की उनको आजीविका भी मिले और उनकी जान नहीं जाए। उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया। आगे बढ़ बढ़ करके कच्चा खाना, पक्का खाना सबको खिलाया गया, पैकेट बांटे गए। विधायकगणों को हमने कहा, उन्होंने अपने फंड से पैकेट दिए परिवारों को। सरकार ने भी गेहूँ भी, दालें भी दी फ्री। और 35 लाख लोगों को मैंने बार बार उनके खाते के अंदर हम लोगों ने पहले 1,000, फिर 1,000 और फिर 1,500 और फिर अभी मैंने हाल ही में 1,000 रुपये और उनके खाते में हमने ट्रांसफ़र किए हैं। एक किस्त और हम देंगे उनको। परंतु फिर भी आजीविका की जो चुनौती हमारे सामने है वो सब जानते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार आजीविका चलती रहे, उनको तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि तकलीफ़ उसको होती है जो सुबह शाम कमा के खाता है। बाकी लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस संकट की घड़ी के अंदर सहयोग सबने किया है, पर गरीब आदमी की स्थिति बहुत ख़राब होती है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है। आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से। आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे। तो बिना ऑक्सीजन तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बन सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मांग बढ़ गई है। और दवाइयों के साथ में जो हालात बने हैं, तो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, कितनी हम बढ़ा दें संख्या,
उसके बाद में अगर संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की तो एक तरफ तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोग तकलीफ पाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कोविड ठीक होने के बाद में भी काफ़ी महीनों तक तकलीफ रहती है व्यक्ति को, सांस लेने में के अंदर भी, चलने के अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कोरोना हो ही क्यों, बचावी उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इलाज है ये, वैक्सीन की तरह ये प्रभावशाली होता है मास्क लगाना। वैक्सीन की कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज नहीं रहे राज्यों को, हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में हैं केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम ज़िंदगी जाने का खतरा ख़त्म हो जाता है। हर व्यक्ति को गैस वैक्सीन लगानी है। मैंने भी पहली डोज दूसरी डोज लगा ली है, आप सबको लगानी है। सरकार पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर के। मैं तो आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, सभी तबकों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को। पिछली बार 12 महीने 11 महीने आप लोगों ने जो साथ दिया, जिस रूप में एक दूसरे के काम आए, आप लोग इमदाद करी, उसके कारण से राजस्थान कामयाब हुआ कोरोना की जंग को जीतने के अंदर। अब भी जंग जीतेंगे हम लोग, मुझे पूरा यकीन है। आप सब कॉन्फिडेंस बना रहे, हौसला बुलंद रखें, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। सारी व्यवस्था हमने करी है, आने वाले वक्त में और हम करेंगे। पूरी तरह हम लोग लगातार गांव के सरपंच पंच तक संपर्क में रहना चाहते हैं। प्रदेशवासियों के तमाम संगठनों से मैंने बातचीत करी है, धर्मगुरुओं से बात करी है, जिससे बात करी है सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमें जो माहौल बन गया है, हालात हो गए हैं, उसके अंदर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा अंत में कि कृपा करके आप जो फैसले किए सरकार ने, उसको इम्प्लीमेंट करने में आप सहयोग करें। ये नौबत नहीं है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े, क्योंकि हमें जान बचानी लोगों की, और जान बचाने में सख्ती करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, तब जाकर के हम लोग इसको काबू में कर पाएंगे। बड़ा महामारी है, फैलते हुए वक्त नहीं लगता है। 1 अप्रैल 15 अप्रैल के आगे देखेंगे तो आप देखोगे हो क्या गया 15 दिन के अंदर। 30-35 लोग मरना प्रतिदिन, कभी सुनाई नहीं था हमारे राजस्थान के अंदर, वो स्थिति बन गई है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।